नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। मैंने आपसे जो चर्चा किया, कल चर्चा बड़ा सारवान था। हमने गलत खाद्य पदार्थों में जो नियमित हम दिनचर्या के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो भोजन इत्यादि, उसमें हमें किन किन भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें रसोई से अपनी से हटा लेना चाहिए, उस विषय पे हमने चर्चा किया था, विस्तार से चर्चा किया था, तीनों बार चर्चा किया था। और कल की जो चर्चा थी वो विशेषकर टूथपेस्ट जो हम लगातार कर रहे हैं, विदाउट कंपनी नाम लिए बता रहा हूं, जो हम टूथपेस्ट पे लगातार हम कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो ब्रश से जो हमारा जो कितना बड़ा हानि हो रहा है बॉडी का, तो कैंसर्स के कितनी मात्रा में प्रभावित हो रहा है बॉडी, तो उसी विषय पे बॉडी कितनी विषाक्त हो रही है उस विषय पे चर्चा की थी। आज चूंकि लगातार हम भोजन पे पदार्थों पे लगातार कई कर चुके हैं, आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा, वो चर्चा का आज का विषय रहेगा कि इस विषाक्त भोज्य पदार्थों के कारण जो बॉडी प्रभावित होती है, और इस बॉडी के प्रभावित होने के बाद में जो व्यक्ति अपनी कमाई हुई गाढ़ी कमाई को जो एक्सपेंस करता है उस बॉडी को ठीक करने के लिए, तो वो कहाँ जाती है, किस स्थिति पे रहती है, तो और हम कहाँ किस स्तर पे आकर के खड़े हो गए हैं। आज उसी विषय पे हम गुरु जी चर्चा करेंगे। तो आज हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए आज मेरे साथ है, ये जनपद इनका भदोही पड़ता है, कृष्णकांत दुबे नाम है, और आप एडवोकेट हैं, आपके फादर भी एडवोकेट हैं, जनपद इलाहाबाद में जो माननीय उच्च न्यायालय स्थापित है, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं आप। पूज्य गुरुदेव हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में श्री जयप्रकाश शर्मा जी, जो जेपी शर्मा जी हैं, यही सिविल के अधिवक्ता हैं, जिन्होंने लगातार 47 वर्ष से अपना जीवन का अमूल्य योगदान यहाँ जनपद बुलंदशहर की सिविल बार के लिए दिया है, सिविल कोर्ट के लिए दिया है, और सिविल के मुकदमों की तत्परता के साथ पैरवी के रूप में दिया है। विषय पे आता हूँ। विषय जैसे हमने कल आपसे चर्चा किया, परसों आपसे चर्चा किया, लगातार गलत खान पान पे चर्चा किया, तो गलत खान पान के बाद में जो इसका दुष्प्रभाव है, जब वो बॉडी को जकड़ती है, बॉडी को अपने प्रभाव में ले लेती है इसका गलत खान पान, तो व्यक्ति बीमार होता है, और बीमार होने के बाद में जब वो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाता है, तो हॉस्पिटल्स में जाने के बाद में अक्सर गुरुजी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन की गाढ़ी कमाई इकट्ठी करता है, तो जब तक बॉडी में पूरा एनर्जी रहती है, तो युवावस्था रहता है पूरा, तो उस चरम तक तो वो कुछ करता है, लेकिन जब वो बॉडी ढलनी शुरू होती है, तो पहले बुढ़ापा बहुत दिन में आता था। जैसे अभी हमारे मध्य में बैठे हुए हैं, आज लगातार 90 वर्ष अवस्था है, लेकिन बगैर चश्मे के अपना पूरा मुकदमे का पूरी पैरवी कर लेते हैं, पूरा लिखाई पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये इनका गलत खान पान ना होने का कारण है। आज वर्तमान में अगर जो उम्र ढलती है, तो 50 से 55 और 60 वर्ष पे ही व्यक्ति जो है नितांतता की तरफ चला जाता है, छोटी छोटी अवस्था में चश्मा लग जाते हैं। तो स्वास्थ्य अगर जो अच्छा है, तो निश्चित रूप से जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये प्रकृति है, उसका भी आनंद हम लोग सार्वभौमिक रूप से ले सकते हैं, उसका भी आनंददायक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो पूर्व में यदि देखते थे गुरुजी, कुछ वैद्याचार्य सीमित मात्रा में होते थे। अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो देसी जड़ी बूटी का प्रयोग किया, आनंद आ गया, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध खाना होता था पहले, तो शुद्धता के साथ साथ बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी, 100 साल तक बॉडी बुढ़ी नहीं होती थी। और आज जो ये हॉस्पिटलों का जो भरमार हुई है, तो जो अर्थ है गाढ़ी कमाई का, मेहनत का, वो सब अर्थ कहीं प्रयोग जो हो रहा है, ये वो सारा का सारा जा रहा है चिकित्सा व्यवस्थाओं में, जहां नहीं जाना चाहिए। यदि हम एलोपैथी का प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी दवाई का सेवन कर रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो जाए, कोई और दूसरी घातक बीमारियां जितना गलत खा रहे हैं, सब घातक बीमारियां हो रही हैं, शुगर्स बढ़ रहे हैं, बीपी बढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीज हो रहे हैं, कैंसर्स प्रभावित हो रहे हैं। तो जो मैंने पेस्ट वगैरह टूथपेस्ट का बताया था, उससे कैंसर कितना अधिक हो रहा है। तो जब ये हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो उधर घर मकान दुकान सब बिक जाता है, सोर्स ऑफ इनकम टूट जाता है, स्थिति इतनी नगण्यता की तरफ आ जाती है। तो कि जिस दुकान को हम लगातार उसको क्लिनिक को देख रहे थे छोटी सी दुकान में, और देखते ही देखते पता लगा एक 5 स्टार होटल का रूप ले लिया उसने। तो अगर मेरा मानना जहां तक है कि हमारी जो गाढ़ी कमाई है, ये सब किधर की तरफ जा रही है। अगर मैं कोई रास्ता गलत चयन कर लेता हूं, मेरा रास्ता कहीं गलत चला जाता है, तो इससे ये वो प्रभावित होती है सारी व्यवस्थाएं, और जो प्रभावित इतनी अधिक प्रभावित हो जाती हैं वो, तो उससे अगर हमने मार्ग गलत प्रशस्त कर लिया। अब मुझे अगर सिकंदराबाद जाना है,
और मैं सिकंदराबाद की रोड की तरफ ना जाकर के और मैं दूसरी रोड की तरफ चला गया तो वो सिकंदराबाद जीवन में मुझे हाथ आने वाला नहीं होता है। तो अब हमने चूंकि गलत खान पान के कारण रास्ता गलत पकड़ लिया तो हम हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। तो जो हम आनंद ढूंढना चाह रहे थे, जीवन में आनंद लेना चाह रहे थे, तो वहां हमारी जो बॉडी की क्षमताएं हैं मानसिक रूप से हमको तोड़ चुकी हैं, वो शारीरिक रूप से हमको विलुप्तीकरण हो चुका है उनका। तो वहां हमको अर्थ के रूप में भी उसका अदायगी करनी पड़ती है। तो पूरे घर में कितने ही लोग कमाने वाले हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल की तरफ जब चला जाता है व्यवस्था, तो हमें नहीं पता फिर क्या स्थिति गुजरती है आगे। तो ये जो अस्पताल का मैटर है, ये अस्पताल बड़ा खतरनाक है। इनसे हम लोगों को बचना होगा और इनसे तब हम बच सकते हैं कि जब हम लोग अपना खान पान को शुद्ध कर सकें। तो हॉस्पिटल गुरुजी ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये विषम परिस्थितियों के लिए ही यदि प्रयोगिक हो, ईश्वर द्वारा अगर जो प्रदत्त कोई ऐसी बीमारी वास्तविक रूप से हो गई, इमरजेंसी हो गई, आकस्मिक दुर्घटना हो गई, उनके लिए हो हॉस्पिटल, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने आप को, बॉडी को पहले खराब करें और फिर रिपेयर कराने के लिए उस हॉस्पिटल में ले जाएं और उस रिपेयरिंग के नाम पर इतनी दौलत तो इकट्ठी कर दें। हाँ, इतनी भरमार है गुरुजी। मैं जब जाता हूँ हॉस्पिटलों में, कृष्णकांत जी, जब हॉस्पिटलों में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर बेड खाली नहीं है। 100 बेड का अगर जो हॉस्पिटल है तो उसमें 200 मरीज ऑलरेडी हैं, और 200 मरीज के बाद में कम से कम 1000 मरीज वहां हॉस्पिटल में वैसे पर्ची से देखे जा रहे हैं। तो आखिर एक एक हॉस्पिटल का इतना बड़ा है, और शहरों में देखने तो हजारों की तादाद में हॉस्पिटलों की संख्या एक एक शहर में हो रही है। एक एक जनपद में हजारों हजारों हॉस्पिटल हैं, मोहल्ला क्लिनिक, दुनिया भर का क्लिनिक। तो आखिर अर्थव्यवस्था हमारी क्या क्लिनिक के लिए ही व्यवस्था बन रही है? क्या शांति, आनंद, सब कुछ जो भी कुछ पैदा होना है, मानसिक सद्भाव, संभाव, सहयोग, क्या सारा का सारा सब हॉस्पिटल से ही पैदा करना है हमको? तो हॉस्पिटलों पे लगाम कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे लगा ले। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी कमाई पे कोई व्यवस्था पे कोई जोर नहीं दे सकता, बशर्ते हमको खुद ही सजग होना चाहिए होगा कि जो मैंने अभी आपको कल 2-3-4 दिन में हम लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से बताएं कि हम अपना खान पान यदि शुद्ध कर लें, हम अपने पवित्रता के साथ, अभी लगातार अभी हमारे पास ये जो है कृष्णकांत जी आए, तो कृष्णकांत जी ने वो चाय बनती हुई देखी प्रोसेस हमारी, तो उन्होंने कहा शक्कर जब डाली तो हमको लगा शायद शक्कर में जब दूध डलेगा तो फट जाएगी, लेकिन जब जो चाय नहीं फटी और पी के देखी तो उन्होंने कहा बड़ा आनंद आ गया। तो निश्चित रूप से जब उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया तो मैंने उनको ये बताया कि ये जो है विदाउट केमिकल्स है, केमिकल मुक्त है ये, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। अगर हम केमिकल मुक्त कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हैं तो बॉडी के लिए निश्चित रूप से कोई नुकसानदायक नहीं होगी, वो पॉजिटिव ही एनर्जी हमको प्रदान करेगी। लेकिन अगर जो हम चीनी की बात चाय पी रहे हैं तो चाय तो नहीं फट रही, ना पूछने का कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर जब जाती है तो निश्चित रूप से इतनी स्थिति उत्पन्न करती है नेगेटिव कि हमारी मानसिक तनाव जितनी भी दे रही है सब, ये बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, सब ये चीनी का, नमक का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है, सहयोग होता है, रिफाइंड का सहयोग होता है। तो ये सब आपको मैंने पहले बताया था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमको हॉस्पिटल इत्यादि ना जाना पड़े, निश्चित रूप से हमें अपने परिवार से सब व्यवस्था खान पान की सुदृढ़ करनी पड़ेगी। और मेरा विचार एक विशेष विषय पे है कि गुरुजी, एक ये भी दूर से आए हैं, आप भी सब देखते ही हो कि जो हॉस्पिटलों की स्थिति है, ये सरकार को इस पर भी लगाम लगानी चाहिए। ये अब सरकार ने जो कार्ड बांट दिया है गुरुजी, इसमें जब मैंने देखा तो इसमें बड़ी मक्कारी और फरेबी है। कार्ड बांट दिया, कार्ड बना दिए किसी को, स्वास्थ्य का कार्ड बन गया साहब उसका। तो कार्ड के जो कुछ लोग हैं उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिए हैं। वो हॉस्पिटल वालों से संपर्क किया उन्होंने कहा कि साहब 4 दिन हमें लेटा लो, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का बिल बना लेना। ये सरकार की नज़रों में आए, मैं इसलिए सुस्पष्ट करना चाह रहा हूँ। मेरे पास सैकड़ों ऐसे मामले हैं कि जिसको हम तटस्थता से बता सकते हैं। तो वो कार्ड वालों को लिटा लेते हैं ये अपने हॉस्पिटल में, उसके कहीं कट नहीं जीवन में, कहीं कुछ नहीं, दुनिया भर की हॉस्पिटल के नाम पे अपनी दवाई इत्यादि लेकर के बना करके उसे लाख लाख 1.5 लाख रुपए का बिल बना देते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पे इतनी ठगी कि उसको भी 25% का कम दे दिया, 50% दे दिया, 50% उनको भी बगैर चीड़ा फाड़ी के बच गया वहां पे। तो पता लगा 50,000 उसने भी कमा लिए या 25,000 कमा लिए जो पेशेंट बन के गया, और 25-50 75,000 रुपए हॉस्पिटल ने भी कमा लिया। दोनों लोग बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन डांका किस पे डला? डांका पड़ा ये जनता के पैसे पे, गाढ़ी कमाई पे, उस पे, उस आम आवाम पे, मजदूर पे, उस मजलूम पे, कि जिस व्यक्ति ने जो है सरकार को 1 नंबर में पारदर्शिता, पवित्रता और प्रामाणिकता के साथ जो अपना टैक्स का भुगतान किया,
तो उस पे डांका डला। तो ये किसी का कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है इनकी तरफ को कि इसका दुरुपयोग किस रूप से हो रहा है। तो पहला तो स्थिति ये है कि इस पे जो आयुष्मान कार्ड ये जो है घर घर बांटे जा रहे हैं, अगर आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं तो उसकी भी एक प्रोसीडिंग प्रक्रिया पूरी तैयार कीजिए। हमारे पास प्रोसीडिंग और प्रक्रिया होनी चाहिए कि यदि किसी को हम लोग बीमार यदि हो गया है तो बीमारी की क्या स्टेजों से उसे गुजरना है। हॉस्पिटल में पहले जिला अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वहां तुम्हारा जिला अस्पताल वाला डॉक्टर उसको वास्तविक रूप से देखे और उसे देखने के बाद में वो उसे रेफर करे, क्योंकि वो रेफर कहीं ऐसा नहीं करते कि डायरेक्ट जाकर के जिस हॉस्पिटल में चाहता है आयुष्मान कार्ड है उसी में जाके लेट जाता है। तो यदि बंधनकारी तुम कहीं दूसरी जगह भी खड़े करोगे तो कहीं हद तक कुछ चोरी रुकने की गुंजाइश भी बनेगी। लेकिन इसमें भी इससे अधिक कहीं दूसरी तरफ अगर जो हम लोग जा रहे हैं तो दूसरी तरफ स्थिति ये है गुरु जी कि हॉस्पिटल हमने देखा जरा सारे 5 स्टार जो बड़े बड़े महल बने खड़े कर दिए, हजारों गज में छोड़ो, हजारों जो है सैकड़ों एकड़ में बना लिया। मेरठ में देखो और दूसरी जगह देखो, गाजियाबाद देखो और नोएडा देखो, सैकड़ों बीघान में हमने जो है ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह का निर्माण हो रहा है, पूरी भीड़ भरी पड़ी है। कितना बड़ा आखिर कितना दौलत उन्होंने इकट्ठे लगातार कर रहे हैं सरकार की आंखों में धूल झोंक करके। तो सरकार भी इस पे जो है मेरे विनम्र अनुग्रह है, मेरी उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय व्यक्तिगत रूप से नितांत इसको ग्रहण करें इस विषय को लेकर के कि इनका लगातार ऑडिट कराना होगा। एक नंबर से पारदर्शिता और पवित्रता के साथ उन्हीं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ता के साथ नेचुरलिटी के साथ हम लोगों को सरकार के सहयोग के साथ में, सरकार के निर्देश के साथ में इसे खड़ा करना होगा। और वास्तविकता के परे गुरुजी सबसे बड़ी चीज स्थिति इसीलिए खराब आ रही है क्योंकि जब एक व्यक्ति लगातार देखते देखते तो लोगों का रुझान कहां बढ़ रहा है कि अभी लाखों पता लगे कि 1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस हो रहा है, तो 1 करोड़ रुपए वहां देकर के एमबीबीएस उसने किया, फिर बाद में पता लगी कि 80 लाख रुपए में 1 करोड़ में एमडी हो रहा है, तो उसमें वहां पैसा खर्च किया कि 50 लाख में 1 करोड़ में एमएस हो रहा है, फिर वहां खर्च किया। पता लगी एक डॉक्टर बनने में एमबीबीएस एमडी वगैरह, और उसको पता लगा 2 करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिया। तो 2 करोड़ खर्च करके उस कमरे में बैठने के लिए उसने 2 करोड़ को खर्च नहीं किया है, उसने उस गाढ़ी कमाई को उसको इकट्ठा करके वो महल बनाने के लिए ही उसने पैसा खर्च किया है। क्योंकि लगातार वर्तमान में देख रहा है स्थिति को, उसका मन नहीं करेगा कि यहाँ एमबीबीएस करने के बाद में कोई एक छोटी सी क्लिनिक में जाकर के बैठ के या उसमें जन सेवा का भाव जागृत हो जाए। जहां अर्थ का भाव जागृत हो गया है वहां जन सेवा का भाव जागृत नहीं हो सकता। तो मैं डॉक्टर्स पे मैं ये नहीं कह रहा कि ना उन पे टिप्पणी कर रहा हूं कि किसी वजह से कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी हो, लेकिन इनकी व्यवस्था ऐसी हो कि जो जन उपयोगी और जन भावनात्मक रूप से भी हो। लेकिन आज कहीं भी किसी भी स्टेज पे जाकर के देख लो गुरुजी, कहीं भी किसी भी डॉक्टर्स का जन उपयोगी या जन भावना किसी के प्रति नहीं है। उनका यदि कुछ भी है तो वो केवल और केवल अर्थ भाव है, उनका पैसा इकट्ठा हो जाए और बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएं, जनता जितनी अधिक हो उतनी ज़्यादा बीमार होकर के आए। अरे उनको टिप्स दीजिए, जगह जगह सेमिनार कराइए, जो सरकार के अपने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इनके डॉक्टर्स को भेजिए, टीम गांव गांव में गठित कीजिए। ये खाली नहीं बैठे, अगर जो उन पे समय है तो 2 घंटे 3 घंटे का समय दीजिए और वो जा करके गांव में व्यवस्था बनाएं, भीड़ इकट्ठी करें। तुम पे सरकारी पूरा तंत्र है, प्रधान तुम्हारा है, सेक्रेटरी तुम्हारा है, एसडीएम तुम्हारा है, तहसीलदार तुम्हारा है, वहाँ गांव की भीड़ इकट्ठी हो, वहाँ जाकर के टिप्स दें भोजन के प्रति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कहाँ जाना है, तुम्हें क्या करना है। अब जगह जगह बना करके एक छोटे छोटे हॉस्पिटल बना दिए और वहाँ एक नर्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो निश्चित रूप से मेरा जो आग्रह है, तो ये मैंने बताने का प्रयास किया कि हमारा जो खान पान है यदि ये शुद्ध रहेगा तो जिन लोगों को हम आलोच्य स्थिति से देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, हम उन व्यवस्थाओं को जो खराब हैं, सरकार की भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, लेकिन सरकार वास्तविक अच्छे के लिए करती है, लेकिन उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, तो उन दुरुपयोग वाली होने वाली व्यवस्थाओं के प्रति व्यक्ति सचेतक रहे, सजग रहे और अपने खान पान को शुद्ध करे, तो निश्चित रूप से आप स्वयं, पूरे परिवार सहित, समस्त इष्ट मित्रों सहित और पूरी व्यवस्था और कायनात के साथ में अपने आप को बचा के रख सकता है। तो ये मेरी आज का वीडियो का सार रहा। और मेरे वीडियो में जो शामिल हुए कृष्णकांत दुबे और हमारे गुरुजी, तो मैं कृष्णकांत दुबे जी से भी कहूँगा ये भी अपना जो उनको अच्छा लगा टॉपिक, उसी पे अपना आभार व्यक्त करते हुए प्रस्फुटित करें अपने शब्दों को। सर धन्यवाद सबसे पहले आपका। और आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि लोगों को जागरूक करने की। जैसे आप बताएं, मैं एक बहुत छोटा समय लूँगा, एक पर्सनल अनुभव अपना
शेयर करना चाहूँगा कि जो आपने अभी टूथपेस्ट की बात की है, जाहिर सी बात है इसमें इतने केमिकल रहते हैं कि हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो लोग कहते हैं ना कि जैसे सुबह उठते ही हमें एक अच्छा आहार लेना चाहिए, लेकिन हम इतने ज़्यादा नमक वाली चीज़ें लेते हैं। और उसके अलावा मेरे साथ ये हुआ है कि टूथपेस्ट में इतने बड़े बड़े वो केमिकल यूज कर रहे हैं आजकल कि जब मैं डॉक्टर को अपना एक दांत दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके दांत में लगातार वो टूथपेस्ट यूज़ करने से आपके जो दांत के जो छिद्र होते हैं वो ख़राब हो चुके हैं। मुझे एक आरसीटी करके अपना एक दांत निकालना पड़ा। तो जाहिर सी बात है आज ये उपयोगिता वाली संस्कृति जो है ये बिना सोच के ही लोग अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। प्रचार देख के लोग उपभोग कर रहे हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों का यूज करने से आज हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। और इस प्रकार से जिस तरीके से आपने ये चीज़ें उठाई हैं, इससे समाज में एक जागरूकता जाएगी। और एक कहावत है, पुराने लोगों ने कहा है कि हमें कुछ खाने से कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए क्या खा रहे हैं उसे एक बार सोच के जरूर खाएं, और क्या उपयोग करने जा रहे हैं उसका उपयोग करें। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त दर्शक बंधुओं का, व्यूअर्स का, देखने वाले लोगों का, कानूनी रूप से मेरे विद्वान अधिवक्ताओं का, कानूनी रूप से जुड़े हुए मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ताओं का, कानूनी रूप से जुड़े हुए समस्त वादकारियों का, पक्षकार विपक्षकारों का, और कानूनी रूप से जुड़े हुए मेरे समस्त न्यायिक अधिकारी गणों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो मैंने आभार के साथ साथ मेरा विनम्र एक अनुग्रह भी है, जो मैंने आहार के संबंध में बातचीत बताई है, इसे वो भी सब आगे बढ़ाएंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे। कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूं विदाई आपसे। नमस्कार।